नियत वही होना है जो पहले से नियति ने तय रखा। अंकों के पलटने के बाद 12 का 21। मैं सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, यहाँ तक कि भारतवर्ष सहित संपूर्ण विश्व के गणितीय विद्वानों से, संपूर्ण विश्व के सत्ता, सरकार, शासन, प्रशासन, विश्वविद्यालय, क्योंकि सत्ता शासन से बड़ा हमारे कार्य में विश्वविद्यालय का हस्तक्षेप है। उस विश्वविद्यालय का जो नवीन नूतन तत्वों को बढ़ावा दे, प्रोत्साहन दे, वह विश्वविद्यालय जो कि किसी नई आविष्कार को समझे, नए तत्व को बूझे, ये काम तो विश्वविद्यालय का था। परंतु विश्वविद्यालय का एक्टिव नहीं होने के कारण हमने क्या क्या किया अपने महाशोध अनुसंधान को भारतवर्ष से संपूर्ण विश्व पटल पर रखने का, वो मैं थोड़ी सी चर्चा आप जनता जनार्दन के पास करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने महान गणितज्ञों के सिद्धांतों के सिद्धांत पर रिसर्च किया, शोध किया, अनुसंधान किया। वो विद्वान जो हमारे भारतवर्ष में जन्म लेकर अपना तो गौरवान्वित हुए ही, साथ साथ हमारे देश को भी, अपने देश को भी गौरवान्वित किए। उनमें मैं कुछ विद्वानों का नाम आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूँ। वो विद्वान कोई और नहीं, सबसे पहला विद्वान थे हमारे महान भारतवर्ष में शून्यगुप्त, जिन्होंने शून्य की संरचना को बताया। फिर हमारे ही महान भारत देश में महान गणितज्ञ का उद्भव हुआ, जिन्हें आज न सिर्फ हमारा देश बल्कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी देश जानते हैं, आर्यभट्ट जी के रूप में। उनके बाद कुछ दिन उपरांत और एक गणितज्ञ की, क्या कि गणितीय विद्वान से भरा तो आज पूरा समाज है, परंतु गणितज्ञ से भरा हुआ कोई समाज नहीं। उसके बाद जन्म लिया भास्कर जी, उसके बाद जन्म लिए ब्रह्मगुप्त जी, उसके बाद जन्म लिए भास्कर द्वितीय जी। और मैं आपका ध्यान इसी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मुझे एक गणितीय विद्वान की कार्य को चुनौती दी है, वो है भास्कर द्वितीय जी। आइए, क्यों भास्कर द्वितीय जी के साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भास्कर द्वितीय जी का जन्म जो है वो 12वीं शताब्दी में हुई और उन्होंने अनेकों गणित में उपलब्धियां दी, लेकिन एक उपलब्धि जो उन्होंने शून्य से जोड़कर गणित जगत को दिया, विश्व जगत को दिया, गणित जगत को दिया, वह उपलब्धि जिस पर आज हमने 21 साल से बड़े बड़े सरकार, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े शासन प्रशासन, बड़े बड़े मंत्री कंत्री, यहाँ तक कि धरना, अनशन, विश्वविद्यालय का परिक्रमा, विश्वविद्यालय से भीख मांगना, विश्वविद्यालय को पुनः कई बार समझाना, इन सब के उपरांत जब कुछ समझ में ना आई, कुछ नहीं समझ में आया कि हमें अपनी विश्व स्तर की इस प्रतिभा को संपूर्ण विश्व तक कैसे पहुंचाना है, तो अंतकाल हमने जाकर रांची सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने रीट याचिका, जनहित के याचिका, ज्ञानहित याचिका, राष्ट्रहित याचिका डायल किया, मतलब कि प्रस्तुत किया। और उस याचिका में हमने एक ही चीज मांग की थी कि श्रीमान साहब, मिलाद जज साहब, हाकिम साहब, कि सुनो हमारी बात। हमने आज से पहले भारतवर्ष में 1200 साल पहले एक गणितीय विद्वान जन्म लिए जिनका नाम था भास्कर द्वितीय। उन्होंने गणित जगत में एक कोहराम मचा दिया है अपनी एक गलत अभिधारणाओं से। उस कोहराम को मैं शांत करना चाहता हूँ, उस कोहराम को मैं शिखर तक पहुँचाना चाहता हूँ। और पिछले जितने भी गणित के विद्वान, गणित यज्ञ का हमने नाम लिया, उन सब की आत्माओं को शांति देना चाहता हूँ, शिखर तक ले जाना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने अद्भुत प्रकार से, इतने अद्भुत तरीकों से मेहनत कर हम मानव के जीवन को एक नई ऊंचाई तक दिया है। आज अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? अनुसंधान का अर्थ होता है मानव विकास का उत्थान होना, मानव सभ्यता का उत्थान होना। लेकिन क्या हुआ हमारे साथ? रांची सर्वोच्च न्यायालय में भी हम लटक गए कि 2019 में जाकर मुकदमा किया था, रीट याचिका डाली थी, रीट याचिका, लेकिन कोई तरह का हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने कहा था कि श्रीमान, मैं चैलेंज करता हूँ, ये हमारा अधिकार है कि अगर कुछ गलत है और उसे मैं सही सिद्ध कर मानव को एक नई शिखर तक ले जा सकता हूँ, तो आप हमारी मदद करें और हमारी
सहयोग करे और विश्वविद्यालय को ये आदेश दे कि वह हमारे विषय पर शास्त्रार्थ करे, डिबेट करे, क्रॉस एग्जामिनेशन करे, या तो हमें विश्व स्तर पर जोड़ दे या तो हमें तोड़ दे। लेकिन क्या हुआ, आज का जमाना में, आज के समय में सब अपने में मतलबी हो गया। यहाँ तक कि एक न्यूज एक्टिंग वाले पत्रकार भी आए तो वह भी ऐसे ही हो गए। मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का समय है, हमारी इस प्रतिभा को अनेकों लोग तक पहुँचाएं और सबको बताएं कि कैसे एक नया गणितज्ञ जन्म लिया है शून्यराज अंक के रूप में, जो समस्त विश्व में, समस्त ब्रह्मांड में, समस्त पृथ्वी पर शून्य से जुड़ी विरोधाभास है, शून्य से जुड़ी कंट्राडक्शन है, उसे खत्म करके उसे शिखर तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, ज्ञान का उत्थान, संपूर्ण विश्व का फिर से कल्याण। किसी भी शोध संस्थान में शून्य पर कोई शोध और अनुसंधान नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि हमें ऐसे विद्वानों के बीच में भारत सरकार रखे, भारतीय पत्रकार रखे या भारतीय विद्वान रखे, ऐसे विद्वानों के बीच में उपस्थित करे जहां कि मैं अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से सत्यापन कर सैद्धांतिक रूपों से स्थापित कर सके। शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास में एक महान खोज मानी जाती है। करीब 1300 साल पहले आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। अब आर्यभट्ट समेत तमाम गणितज्ञों के सिद्धांत को धनबाद के शून्य राज अंक चुनौती दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि उनकी चुनौती को वर्तमान गणितज्ञ कितनी गंभीरता से लेते हैं। विभाष चंद्र, न्यूज़ 18 धनबाद। राज्य सर्व उच्च न्यायालय भी हमारे लिए समस्या का समाधान चुका है, जब उसका कारण बड़े बड़े नेता मंत्री, नासा और विद्यालय न्यायपालिका कार्यपालिका यहाँ तक कि चौथे स्तंभ हमारे मीडिया भाई तो ये सब किताब लिखने वाले इस विषय पर ध्यान दो। हमारी चुनौती तो महान भारतवर्ष के महान गणितज्ञ लोहा को संपूर्ण विश्व स्वीकार करे और उन्होंने कहा कार्य आर्यभट्ट शून्य को शून्य से या किसी संख्या से माधव विभाजित नहीं करते, नहीं कर पाया वो कार्य भारत के किसी सदी में एक युवक गणितज्ञ शून्यराज लेकिन विभाजित नहीं करते। इसका पद्धति अनुसार आया वर्तमान गणित विद्वानों को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये हमारे महान गणितज्ञ भास्कर जी के पास उपस्थित नहीं था इस तर्क, वो तर्क मैं लाया हूं, मुझे मौका दो। हानि क्या हो रहा था, ये सारी व्यवस्थाओं को मैं संतुलित किया कि अब इससे फायदा क्या होने वाला है ज्ञान विज्ञान जगत को। मैं तो सिर्फ छोटे मोटे ज्ञानी और विज्ञानी को नहीं, यहाँ तक कि मैं नासा, इसरो जैसे जैसे पृथ्वी पर उपस्थित तमाम संस्थान को भारतवर्ष की ओर से चुनौती देता हूँ कि हमारे महान भारतवर्ष के महान गणितज्ञ भास्कर जी ने जो गणित जगत में शून्य पर अपनी धारणाओं को स्थापित किया, वो धारणा गलत था। उन्होंने गलत कहा कि शून्य को शून्य से या किसी संख्या से विभाजित नहीं करेंगे, सिर्फ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भागे के समय भाग